हाय वीडियो फैमिली, स्वागत है आपका। तो आइए श्याम बाबा के चरणों की ओर चलते हैं और एक छोटा सा भजन और आज उनके बारे में बताएंगे कि श्याम बाबा हैं कौन। क्योंकि कितने लोग तो यही सोचते हैं कि श्याम बाबा वासुदेव कृष्ण भगवान हैं, लेकिन आज हम आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे कि श्याम बाबा कौन है। और जो भी श्याम बाबा के प्रेमी हैं और जिनको मालूम है उनको मेरा बारंबार नमन है, और जिनको नहीं मालूम है तो आप आज सुनना। तो आइए। लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न पाया कोई, बिगड़ी बनाने वाले बाबा आया शरण में तेरी। तो आइए, हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो आइए सेठों का सेठ, आज इनकी स्टोरी में बताते हैं कि ये कौन है। तो आपने महाभारत सुनी होगी, देखी होगी कि महाभारत में जो भीम थे, तो भीम के बेटे थे घटोत्कच। तो भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा बर्बरी। वो श्याम बाबा का नाम पहले बर्बरी था। तो ये एक स्टोरी है। तो एक बार की बात है जब बर्बरी ने शंकर भगवान की पूजा बहुत कड़ी तपस्या की थी। उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या करी तो शंकर भगवान ने उनको 3 वरदान दिए थे। 3 वरदान दिए थे और एक धनुष बाण और 3 बाण दिए थे, और कहा था कि ये इतनी शक्तिशाली है, कितनी भी शक्तिशाली कोई चीज आए, कितनी भी शक्तियाँ आ जाए, सबको एक बाण से ही समाप्त हो जाएगी, इतनी शक्तियाँ है। और वो जो है उन्होंने उनको जो है वरदान में दे दी। और जो है वो जब आए अपनी माँ को जब बात बताने लगे तो कहने लगे, माँ आज मेरे से आपसे मुझे एक काम है, मुझे बताइए। वहाँ पर ना महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, और महाभारत के युद्ध में जो है स्वयं वासुदेव जो है युद्ध करने के लिए आएंगे। तो वहाँ मुझे जो है उस युद्ध को देखने के लिए जाना है। तो युद्ध को देखने के लिए जाना है, तो वो जो है बताइए माँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। तो कहा कि बेटा चला जा, वो चला जा, लेकिन तू देखने जाएगा या लड़ने जाएगा। तो कहने लगा, माँ मैं तो वैसे देखने ही जा रहा हूँ, लेकिन अगर कभी लड़ने का वो हुआ तो मैं लड़ भी लूंगा। तो बताओ ना माँ, मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए जाऊं। तो माँ ने कहा कि जाओ। और वो जो है बर्बरी अपने जो है नीले घोड़े के ऊपर सवार होते हैं और जो है जाते हैं, थोड़ी दूर पर पहुँचते हैं, वापस लौट के आते हैं और कहते हैं, माँ मैं आपसे देखो ना, यहाँ पर जो है कहते हैं कि होनी को कोई नहीं डाल सकता। कहते हैं आउटडोर होने के बाद जब याद आती है और वापस आते हैं तो वहीं पे समझना चाहिए कि अब काम कैसे होगा। तो बर्बरी अपनी माँ से कहने के लिए आते हैं, माँ बताओ अगर मुझे वहाँ पर युद्ध करने का अगर कोई मौका दिखाई दे तो आप मुझे ये बता दो कि मैं किसकी साइड से लड़ूं। तो माँ ने कहा कि बेटा वैसे दुनिया लोग जो जीतने वाला होता है उसके तो लाखों दुनिया होती है, लाखों उसके सहारे होते हैं, तो उसकी लड़ने से तो कोई फायदा नहीं होता वहाँ पर। लेकिन अगर कोई हारा हुआ इंसान होता है, उसके साथ से अगर लड़ा जाए जिंदगी में तो वो अच्छा होता है। तो तुम जो है जो हारा हुआ अपने आप को महसूस करे कि मैं हारा हुआ हूँ, उसके साथ जाके खड़े हो ना, ताकि उसको तुम्हारे सहारे के जैसे ही खड़े होगे उसे तुम्हारा सहारा महसूस होगा और वो कहेगा कि हाँ मैं जीता हुआ हूँ, अपना एहसास करे कि मैं अब जीता हुआ हूँ।
ये एहसास करने से उसे अच्छा लगेगा। तो कहता ठीक है। अब जो है बर्बरी अपने जो घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। जैसे ही माँ का वरदान जो है मिलता है इस तरीके का, तो वासुदेव एकदम का तो विराम कर रहे होते हैं, आराम करके एकदम उछल के पड़ते हैं कि ये माँ ने उसकी ने कैसा वरदान दिया है ऐसे युद्ध के लिए। अब तो इसे कोई नहीं रोकने वाला, तो अब मुझे इसको रोकना होगा। तो वासुदेव जी जो है जल्दी से वहाँ पर उसके रास्ते में चले जाते हैं और जाके जो है एक बड़ा पीपल का पेड़ होता है, वहाँ पर जो है एक ब्राह्मण देवता के रूप में जो है साधु बन के एक तरीके से बैठ जाते हैं ब्राह्मण देवता के रूप में। और वहाँ से जो है बर्बरी जो है वहाँ से जा रहे होते हैं अपने घोड़े पर। तो उन्होंने देखा और वो बर्बरी वहाँ पर रुक जाते हैं, कहते हैं ये साधु देव आप यहाँ पर बताइए तो यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। तो कहने लगा मैं तो वासुदेव कहते हैं मैं यात्रा से आ रहा था, थोड़ा थक गया हूँ, विश्राम करूँगा फिर चलूँगा, लेकिन तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो बर्बरी ने कहा ब्राह्मण देव आपने सुना है यहीं पास में जो है एक कुरुक्षेत्र में जो है एक युद्ध होने जा रहा है जिसमें स्वयं भगवान युद्ध करेंगे वहाँ पर, आपको मालूम नहीं है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो युद्ध देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। कहते तुम जो है युद्ध देखने जा रहे हो या तुम युद्ध करने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो धनुष बाण और बाण भी है, तो तुम कैसे जा रहे हो। कहने लगे ब्राह्मण देवता अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं युद्ध भी कर सकता हूँ, मूड का मेरा कुछ मालूम नहीं है। ऐसे कहके जो है वो जो है चला गया बर्बरी। और बर्बरी जो है अपने जब आगे गया नहीं, अभी बर्बरी जब गया नहीं और अभी वो सोचने वहीं पर भगवान वो सोचने लगे जिन्होंने साधु का रूप धारण किया हुआ था, सोचने लगे कि अगर ये लड़ेगा तो समझो हमारी हार तो पांडवों की निश्चित है, वो तो हार जाएंगे और कौरव जीत जाएंगे। तो यहाँ पे तो अधर्म की जीत हो जाएगी, इसको मुझे कुछ बचाना होगा। तो कहने उसकी जो है परीक्षा लेने लगे बर्बरी जी कि अच्छा बताओ अगर तुम युद्ध करोगे तो कैसे वो करोगे, तो मुझे अपनी एक परीक्षा दो। तो कहने लगे ठीक है आप मेरी परीक्षा लो, मुझे भी मेरे जो है भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिए हुए हैं और मेरी माँ ने भी एक वरदान दिया है मुझे, तो मुझे उन दोनों क्या ही पूरा करना है। अब आप भी जो कह रहे हो उसे मेरा कर लो। तो भगवान ने जो वेश बदले हुए थे उन्होंने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है अगर आप अपने एक बाण से एक ही बाण से छोड़े हुए थे, इनको सारे पत्तों को अगर छेद दोगे सबको छेद दोगे तो जो है मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपने तो ब्राह्मण देव बहुत छोटी बात की है मेरे लिए, ये लो अभी 1 सेकंड की बात है। बर्बरी ने बाण निकाला और जो है बाण छोड़ दिया। अब जो है बाण जो है तेजी से जो है सारे पत्तों के अंदर छेद करने लगा, फूल पत्ते छेद हो गए। लेकिन कृष्ण भगवान जो है वो तो छल्ले हैं शुरू से, उन्होंने छल किया और छल से ना जाने बर्बरी की नजरों से कब छुपकर एक पत्ते को तोड़ा और अपने पैर के नीचे दबा के खड़े हो गए। अब जो है जब सारे पत्ते उस बाण में छेद दिए पेड़ के, तो वो जो बाण था वो भगवान कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा सॉरी। तो जब चक्कर लगाने लगा तो वासुदेव ने पूछा कि बर्बरी यहाँ पर बताओ ये जो बाण मेरे राउंड क्यों लगा रहा है, मेरे चक्कर क्यों लगा रहा है ये। बोला महाराज मुझे ये भी नहीं मालूम है, तो मुझे ब्राह्मण देवता ये मुझे खुद नहीं मालूम चल रहा है कि ये यहाँ पर चक्कर क्यों लगा रहे हैं, और ये चक्कर ही लगाए जा रहे हैं, वरना तो ये आपके पैर में ही छेद हो जाता। अभी तक तो मुझे खुद नहीं मालूम ये रुका क्यों हुआ है।
अब जो है वासुदेव जो है मुस्कुरा गए और जो है उन्होंने अपना झट जो है पैर ऊपर को पैर करते के साथ उस बाण ने जो है उस पत्ते में भी छेद कर दिया। अब जो है तुरंत जो है ना वासुदेव समझ गए कि यहाँ पर निश्चित है कि कौरव लोग जीत जाएंगे और पांडव हार जाएंगे, अब तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो वासुदेव से उन्होंने कहा कि सुनो, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो और जा रहे हो, देखने जा रहे हो, कर भी लोगे, उससे पहले आप मुझे एक वरदान दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आज वरदान मांग रहे हो तो साधु देव, अगर आप मेरे से वरदान जो है एक ये मांग रहे हो तो आप एक वो करो कि आपके चोले के पीछे जो एक वो है, एक चोले के पीछे आपका जो एक छुपा हुआ जो भेष है वो मेरे सामने जो है प्रकट करो। वो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे वो दो। तो उन्होंने जो कहा बर्बरी ने कि हाँ मांगो, मेरे से क्या मांगोगे। तो उन्होंने कहा कि जब वहां पर तुम युद्ध जाने से पहले अपना शीश काट के मुझे दोगे। तो बर्बरी ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा है ना, मैं शीश काट के देने से पहले आपके वो दर्शन करना चाहता हूँ कि मेरे से शीश मांगने वाला है कौन। इसमें आपको पता है और मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो आप मेरे सामने आइए। तो बर्बरी को काफी विराट रूप जो है भगवान ने दिखाया, काफी विराट रूप दिखाया। बर्बरी चरणों में बैठ गया कि मुझे तो मेरा और मेरी माँ का तो धन्य यहीं पर जीवन हो गया जहाँ आपने इतने बड़े दर्शन दिए। तो मैंने पहले ही सोचा था कि भगवान जी कि आप जरूर कोई हो, लेकिन जो है आप तीनों लोगों को इतना कुछ देने वाले हो और आपने मेरे से इतनी सी एक चीज मांगी, मेरे शीश का दान मांगा आपने। मुझे तो बड़ा ही अचंभा लगा कि जो तीनों लोगों को देता है उसने आज मेरे से ये मांगा, तो चलो शीश तो मैं दूंगा ही। ऐसे कहकर बर्बरी ने अपना शीश जो है काट के और भगवान के चरणों में रख दिया। तो भगवान के चरणों में जब शीश बर्बरी ने रख दिया तो भगवान की आंखों में बहुत तेजी से जो है आंसू की बौछारें आने लगी और कहने लगे कि मैंने एक 14 साल के बच्चे से छल कर दिया, लोग बात क्या कहेंगे इसको। तो मैंने बर्बरी जो भी किया वो अधर्म के उस पर किया कि अधर्म की जीत हो जाएगी, अधर्म की अगर जीत हो गई तो धर्म का नाश हो जाएगा। मैंने तुम्हारे से इसलिए छल किया, और लेकिन मैं तुम्हें ऐसा वो दूंगा, आज ऐसा एक वरदान दूंगा, अपना नाम दूंगा कि अभी तो नहीं लेकिन कलयुग में जो है मेरे नाम से बर्बरी कोई नहीं जानेगा, लेकिन मेरा ही नाम श्याम तुम्हारे नाम से जो है आगे चलेगा। ऐसे कहकर उन्होंने वरदान दे दिया। वो बर्बरी था, उनकी भी आंखों में काफी आंसू थे। क्या कि भगवान मैंने आपका तो वरदान पूरा कर दिया, लेकिन मैं अपनी माँ का वरदान ना पूरा कर सका। मेरी माँ ने कहा था कि तुझे अगर बनना है अगर तुझे किसी का सहारा बनना है तो हारे की साइड से खड़ा होना है। तो अपनी माँ का वरदान मैं पूरा ना कर सका भगवान। तो वासुदेव ने कहा कि नहीं, आज मैं तुम्हें ये वरदान दूंगा कि जिसकी तकदीर को मैं लिखूंगा, कलयुग में सभी लोग जो है बहुत दुखी परेशान किसी न किसी बात से रहेंगे, और जिसकी तकदीर को मैं लिखूंगा कोई मिटाने वाला नहीं होगा। लेकिन तेरा दरबार जो मेरे नाम से कलयुग में लगाया जाएगा, वहाँ पर अगर कोई गलती से भी कोई तेरी चौखट पर आगे सर चेप देगा तो मेरा लिखा हुआ भी उस दिन उसका मिल जाएगा। तो उसी दिन से जो है ये श्याम बाबा का दरबार जो है लग गया। तो
तभी कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। तो नहीं